नमस्कार, मैं ऋषिका मिश्रा और आप देख रहे हैं राजपुर टीवी। शुरुआत करते हैं यूपी की खबरों की। विधानसभा चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन पुलिस ने अलीगढ़ शहर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सलमान इम्तियाज के घर पर जिला बदर का नोटिस चिपका दिया। सीएए एनसीआर को लेकर शहर में हुए बवाल के बाद सलमान के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई को लेकर पुलिस की ओर से ये कार्रवाई की गई थी। वहीं अब एडीएम कोर्ट से इन्हें जिला बदर करने का आदेश जारी कर दिया गया है। 6 महीने तक ये जिले की सीमा से बाहर रहेंगे। इससे पहले भी सलमान के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। 2 दिन पहले नामांकन करने के बाद सलमान चुनाव प्रचार में जुटे हुए थे। उन्हें शाम को नोटिस के बारे में जानकारी मिली। इनके खिलाफ 6 मामले दर्ज किए गए हैं। जिस वक्त हमें पता लगा कि सलमान भाई को नोटिस भेज दिया गया है, उनके साथ एक राजनीतिक साजिश हुई है, तो हम लोग यहीं के रहने वाले हैं और हम लोग आए हैं उनसे मिलने के लिए, मालूम करने के लिए कि आखिर क्या माजरा है, क्या बात है। मेरा नाम फरीदुद्दीन है और मैं ये यहाँ का रहने वाला हूँ। पड़ोस में मेरा मकान है। जब से मैंने ये सुना है कि सलमान भाई को ये यहाँ से हटा दिया गया है और जो है इन पर कोई केस ऐसा दायर करा है कि गुंडा एक्ट लगाई दी गई है, और उसमें ये है कि जब से मैंने सुना है कि ये एक नोटिस जारी करा है, तो इसलिए मैं यहाँ पर होने के लिए आया। और वो ऐसे नहीं है जैसा कि इन्होंने पार्टी वालों ने, कोई भी पार्टी वाले या कोई भी, मैं नाम नहीं लेता। ये सलमान इम्तियाज विश्व लेवल की जो शैक्षिक संस्था है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, इसके छात्र संघ के प्रेसिडेंट हैं और एक ऐसी संस्था का प्रेसिडेंट जो छात्र यूनियन का प्रेसिडेंट है, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी से नॉमिनेशन किया है। इस नॉमिनेशन में जो साधारण मुकदमे दायर होते हैं स्टूडेंट पे, जो जिला प्रशासन ने किए, उनका हमने नॉमिनेशन फॉर्म में जिक्र किया, परंतु जिला प्रशासन ने एक आज बैक डेट में 13 जनवरी का एक आदेश पास किया है। 13 जनवरी को सलमान इम्तियाज जो हमारा प्रत्याशी है, उसको जिला बदर करने के आदेश इन्होंने पारित किए हैं। ये एक जिला प्रशासन की और भारतीय जनता पार्टी की मिली हुई साजिश है। इन्होंने भय है कि एक छात्र यूनियन से निकला हुआ स्टूडेंट और वो हमसे चुनाव जीत जाएगा, इसको रास्ते से हटाया जाए। महज जिला प्रशासन से मिलकर इन्होंने ये षड्यंत्र रचा है। ये विधानसभा चुनाव को देखते हुए चलाए जा रहे विशेष परिवर्तन अभियान के तहत थाना टीला मोड़ और हिंडन खादड़ क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर आबाकारी टीम ने कार्रवाई की, जिसमें आबाकारी विभाग को बड़ी कामयाबी मिली है। आबाकारी विभाग ने लोनी में अवैध शराब की भट्टियां पकड़ी। आबाकारी विभाग की कार्रवाई में 60 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई और 5000 लीटर लहन नष्ट कर दिया गया। इसके बाद आबाकारी विभाग ने 4 मामले दर्ज किए। लोकतंत्र के महापर्व को संपन्न कराने के लिए जहां निर्वाचन आयोग सक्रिय है, वहीं मतदाताओं के 100% मतदान कराने को लेकर बलरामपुर जिला प्रशासन भी सक्रिय नजर आ रहा है। इसी क्रम में अपर जिलाधिकारी राम अविलाक की अध्यक्षता में मतदाताओं को जागरूक किया गया। इसी को लेकर जिले में प्रचार प्रसार करने के लिए लोगों को आदेशित भी किया गया है। इस दौरान अपर जिलाधिकारी राम अविलाक ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि लोकतंत्र का महापर्व है और दान में सबसे बड़ा दान मतदान होता है, इसीलिए जनता को जागरूक होना चाहिए और युवा वोटरों को भी बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लेना चाहिए। इसके साथ साथ वहां पर मौजूद मतदाताओं ने सारे काम छोड़ दो और सबसे पहले वोट दो के नारे भी लगाए। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 में जनपद बलरामपुर में हमारी टीम के द्वारा घर घर जाकर प्रचार किया जा रहा है, हर बूथ स्तर पर, और सभी लोगों से मिलकर एक प्रयास किया जा रहा है। हमारे यहाँ की प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी सभी लोग प्रयास कर रहे हैं और हमारा जो टीम है
उसका प्रयास है कि हर मतदाता को हम जागरूक कर सके और हर मतदाता को इस तरीके से प्रेरित कर सके कि वो बूथ पर अवश्य जाए और अपने सबसे प्रिय उम्मीदवार का चयन करे मतदान के द्वारा, हमारे लोकतंत्र, भारत के लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करे। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत शुक्रवार को दोपहर करीब 4 बजे लखीमपुर स्थित बाईपास पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले जिले के पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि हम लखीमपुर इलेक्शन लड़ने नहीं आए हैं। बनवीरपुर हिंसा में जिन किसानों की मौत हुई उनके परिवारों से मुलाकात करने आए हैं। जो 7 किसान जेल में हैं उनके परिवार वालों से भी मिलेंगे और जिले के डीएम और एसपी से मिलेंगे। ये 3 मुख्य काम हैं जिनके लिए हम लखीमपुर आए हैं। साथ साथ उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की गिरफ्तारी और उनकी बर्खास्तगी भी मेन इशू है। इन मामलों पर बातचीत करने के लिए राकेश टिकैत 2 दिनों तक लखीमपुर में रहेंगे। प्रदेश में सरकार बनाने को लेकर पूछे गए सवाल पर राकेश टिकैत ने कहा कि हम किसानों के बीच आए हैं। प्रदेश में किसकी सरकार बनती है किसकी नहीं, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। इसके बाद राकेश टिकैत शहर स्थित हाथीपुर गुरुद्वारा के लिए निकल पड़े। लखीमपुर में यहाँ पे हमको इलेक्शन लड़ने तो आए नहीं रहे लखीमपुर में, या हमने पर्चा भर रखा। यहाँ पे जिन किसानों की डेथ हुई उस दिन के बाद वो उन परिवारों से नहीं मिले। जो किसान हमारे जेल में गए हम उनसे भी नहीं मिले, वे जेल में हैं, उनके परिवारों से मिलेंगे। यहाँ पे पुलिस प्रशासन है, डीएम और एसएसपी है, इनसे हम मिलेंगे। 3 काम हमारे अभी यहाँ पे है, क्योंकि जिटेनी वाला गिरफ्तारी, उनकी बर्खास्तगी, ये एक इशू है। तो ये सारे मामले अभी हैं, इनसे मिलेंगे। 2 दिन हम यहाँ पे अभी रहेंगे। कौशाम्बी में जिला पंचायत सदस्य के पति और बीजेपी नेता राजीव मौर्य को लापता हुए कुल 36 घंटे बीत जाने के बाद भी उनका कोई सुराग अब तक नहीं मिल पाया है। बीजेपी नेता गुरुवार की रात अज्ञात व्यक्ति के फोन आने पर घर से अकेले निकले, जिसके बाद तकरीबन 1 बजे के बाद उनका मोबाइल स्विच ऑफ होने से घबराए परिजनों ने सुबह 8 बजे के आसपास थाना सैनी में तहरीर देकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसके बाद पोखराज थाना क्षेत्र के प्रयागराज होटल के पास उनकी गाड़ी बरामद की गई। लेकिन 36 घंटे बीत जाने के बाद भी कौशाम्बी पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं मिला है। इस बात से नाराज परिजनों के साथ साथ ग्रामीण और समर्थक नेशनल हाईवे पर चक्का जाम कर दिया। वहीं सूचना पर पुलिस ने मामले को शांत कराया। ये राजू मौर्य जी के गुमशुदगी की जो रिपोर्ट दर्ज हुई है, उसी को लेकर कुछ लोगों ने ये हमारे ग्राम गंपा में जाम लगाया था। इसमें इनकी मांग थी कि उनके विरुद्ध कार्रवाई तत्काल किया जाए। हमारी पूरी टीमें, हमारा पुलिस प्रशासन सभी इस पर दृष्टि बनाए हुए हैं, लगातार कम कर रहा है और उन लोगों को समझा बुझा के ये रास्ता जाम करा दी, जो जाम था उसे खुलवा दिया गया। विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों का प्रचार अभियान जारी है। इसी कड़ी में शनिवार को सीएम योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ में चुनाव प्रचार किया, जहां उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल का निरीक्षण किया। वहीं सीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे। सीएम योगी ने अस्पताल का भी निरीक्षण किया। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए और इन चुनावों में उत्तराखंड समाज की भूमिका और उनमें एकजुटता लाने और समग्र उत्तराखंडी समाज को ये संदेश देने के लिए कि ये चुनाव हमारे समाज और उत्तर प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है, इसको देखते हुए उत्तराखंड समाज की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड समाज के लोगों ने यूपी विधानसभा चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ को समर्थन देने की बात की। योगी आदित्यनाथ जी का समर्थन चला गया था। स्वाभाविक है कि उनका प्रतिनिधि योगी जी के ही प्रतिनिधि तो हैं। अपने साहिबाबाद क्षेत्र के जो
यहाँ पर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं सुनील शर्मा जी, तो पूर्ण रूप से उनके साथ भी पूरा समर्थन है। कांग्रेस के प्रत्याशी और पूर्व विधायक अजय राय बिना सुरक्षा के ही मुख्तार अंसारी के खिलाफ गवाही देने के लिए एमपीएलए कोर्ट पहुंच गए। वहीं अजय ने कोर्ट के आदेश के बाद भी सुरक्षा व्यवस्था न दिए जाने पर नाराजगी जताई। मुख्तार अंसारी मामले में मुख्य गवाह हैं कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय। नहीं, ये लगातार एमपीएमएलए कोर्ट के जज साहब के यहाँ पर हमारी लगातार ये मुकदमा चल रहा है मुख्तार अंसारी के खिलाफ। इसमें प्रमुख गवाह हूँ और उसमें गवाही हो चुकी है। जिरह की कार्रवाई चल रही है। जो पहले इलाहाबाद चलता था प्रयागराज में, वो बनारस एमपीएमएलए कोर्ट आ गया है। कोर्ट के आदेश के बावजूद भी सुरक्षा जो दी जाती रही है वो सुरक्षा मालूम नहीं, आज बिना कोई सुरक्षा आज नहीं मिली। और आज हम लोग कोर्ट में पेश हुए हैं माननीय जज साहब के समक्ष और अपनी चीज़ों को जो वहाँ पर आकर हम लोगों ने जो भी कानूनी कार्रवाई हो हम लोगों ने प्रारंभ किया। बीजेपी का चुनाव प्रचार अभियान शुरू कर दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी मुख्यालय से प्रचार रथों को रवाना किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, केशव मौर्य और प्रदेश चुनाव सह प्रभारी अनुराग ठाकुर सभी उपस्थित रहे। कौशाम्बी में सिराथू नगर पंचायत में सुबह साफ सफाई के दौरान एक संविदा सफाई कर्मचारी की मौत हो गई। आशंका जताई जा रही है कि सफाई कर्मचारी की ठंड लगने से मौत हुई है। हालांकि अचानक पेट दर्द होने की जानकारी उसने अपने साथियों को दी, जिसके बाद आनन फानन में उसे इलाज के लिए सीएचसी सिराथू ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसकी मौत की खबर परिजनों को हुई तो कोहराम मच गया। सूचना के बाद नगर पंचायत अध्यक्ष भी मौके पर पहुंच गए। सूचना सैनी कोतवाली पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। देखिए, रोज की भांति आज भी वो सुबह सफाई के संबंध में निरीक्षण कर रहा था। सफाई कर्मचारियों की ड्यूटी पे लगाना, देखना सब उसी की जिम्मेदारी थी। और पता नहीं कैसे आज सुबह अचानक हमको बताया गया कि करीब 8:30 बजे की रमेश चंद्र कार करते हुए एक्सपायर हो गए। अब इस परिस्थितियों में ये माना जाए कि ठंड के कारण ऐसा हुआ है, क्योंकि ठंड अधिक थी। ठंड होने के कारण हमारे सफाई कर्मचारी काम तो करते हैं, लेकिन निरंतर काम करने में कहीं ना कहीं कुछ तो शाम सुबह का ख्याल रखा ही जाता है। और इस परिस्थितियों में सफाई कर्मचारी जनता की सेवा करते करते रमेश चंद्र सनाफ बाबा दीन एक्सपायर हो गया। आज सुबह जानकारी मिली, हम वहाँ पे उपस्थित हुए। जिला से सीएचसी सिराथू में जाकर डॉक्टरों से बात किया तो डॉक्टरों ने बताया कि मृत हैं। तो हमने इस विषय में डॉक्टर से कहा कि जाके उसकी पोस्टमार्टम करा दिया जाए। जो भी होगा आर्थिक लाभ दिलाने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन ये तो निश्चित है कि ठंड के कारण ही उसकी मृत्यु। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राजपुर टीवी, सबसे पहले भारत।